स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में। आदित्यपुर में भूमि को लेकर एक बार फिर महासंग्राम देखने को मिला है। आवंटित भूखंड पर कब्जा करने पहुंची जमुना ऑटो प्राइवेट लिमिटेड को ग्रामीणों ने खदेड़ना आरंभ कर दिया। हाथों में पारंपरिक हथियार लेकर ग्रामीण किसी भी सूरत में जमीन पर कब्जा देना नहीं चाहते हैं। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के हथियाडी में जियाडा द्वारा जमुना ऑटो प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित 13 एकड़ भूखंड पर बुधवार को कब्जा करने पहुंचे जेसीबी का रास्ता ग्रामीणों ने रोक दिया, जिससे फोर्स के साथ पहुंचे जियाडा और जमुना ऑटो के अधिकारियों को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। आक्रोशित ग्रामीण हरवे हथियार से लैस थे और किसी सूरत में जमीन पर कब्जा न देने को अड़े थे। मामला बिगड़ता देख एसडीओ एवं डीएसपी हेडक्वार्टर दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने में जुट गए। दरअसल हथियाडी में जियाडा द्वारा उद्यमियों को जमीन आवंटित किया गया है। इसी में जमुना ऑटो भी शामिल है। जियाडा द्वारा इसे पूर्व ग्राम सभा भी बुलाई थी, जिसमें खेल के मैदान को डेवलप करने और सीएसआर के तहत आसपास के ग्रामीणों को सुविधाएं मुहैया कराने की सहमति बनी थी। बुधवार को अपनी 13 एकड़ जमीन की घेराबंदी करने लाव लश्कर के साथ पहुंची, मगर ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। विरोध करने पहुंची महिलाओं ने बताया कि वर्षों से ये भूखंड फुटबॉल मैदान के रूप में प्रयोग होता रहा है। यहाँ आसपास के युवा खेलने कूदने जुटते हैं। जियाडा द्वारा उन्हें धोखे में रखकर उद्योग लगाने के लिए कंपनी को आवंटित कर दिया गया है। ग्रामीण महिलाओं ने साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में उद्योग लगाने के लिए मैदान पर कब्जा होने नहीं दिया जाएगा। समस्या हम लोग का ये हुआ कि ये हम लोग का फुटबॉल मैदान है, जो कि यहाँ कब से ये मैदान है, कब से बहुत दिनों से यहाँ पे हम लोग के परदादा दादा सब यहीं से खेले कूदे सब कुछ किए, खुद लोग बनाए हैं, यहाँ पे जंगल काट के बनाए हैं। और अभी आइडा वाला आके बोलता है, कंपनी वाला आके बोलता है ये सरकार का जमीन है। तो सरकार हम लोग क्या सरकार के नहीं है? हम लोग भी सरकार के हैं, हम लोग भी सरकार को हम लोग खुद बनाए सरकार को। तो सरकार ये परमिशन कैसे दे सकता है कि आइडा वाला को दे सकता है, कंपनी वाला को दे सकता है? कंपनी वाला जो है वो कहाँ का खुद चेन्नई का है कंपनी वाला, और ये झारखंड में जमीन लेगा। चेन्नई में क्या जमीन नहीं है जो यहाँ आके जमीन लेगा? इधर ग्रामीणों के विरोध को लेकर लाव लश्कर के साथ पहुंचे जमुना ऑटो के अधिकारियों ने बताया कि जियाडा द्वारा उन्हें उद्योग लगाने के लिए 13 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। इसे लेकर ग्राम सभा भी हुई थी। उनके द्वारा नया खेल का मैदान विकसित करने का भरोसा दिलाया गया है। बावजूद इसके ग्रामीण जबरन विरोध कर रहे हैं। फिलहाल दोनों ओर से विरोध को देखते हुए एसडीओ पारुल सिंह, डीएसपी हेडक्वार्टर्स चंदन कुमार, आदित्यपुर सहित 2-3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है। ऑटो इंडस्ट्रीज का प्लांट हेड हूँ जी। हमने आइडा से ये ज़मीन ली थी, अलॉटमेंट के थ्रू बिडिंग करके हमने ये ज़मीन ली। तो यहाँ के बीचों बीच में एक फुटबॉल ग्राउंड है। तो ये कह रहे हैं कि हम लोग अभी आदिवासी कर रहे हैं, हमको काम करने नहीं दे रहे हैं। यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि हमको फुटबॉल ग्राउंड चाहिए। तो हमने क्या बोला, ये फुटबॉल ग्राउंड हम आपको साइड में बना के दे रहे हैं पूरी तरीके। ये तो आप देखे होंगे बिल्कुल बना हुआ नहीं, कुछ नहीं। हम उनको अच्छे से पूरी तरह फुटबॉल ग्राउंड वहीं साइड में बना के, यहाँ से वहीं को जहाँ पर जेसीबी खड़ी वहीं पर। लेकिन वो लोग की जिद है कि नहीं हमको यही ग्राउंड चाहिए, बस यही एक मुद्दा है। सर उनके यहाँ पे जितने भी हमारे प्लॉट में घर वगैरह आ रहे थे, हमने घर को बिल्कुल टच नहीं कर रहे हैं। एक भी के भी किसी को हम कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। केवल फुटबॉल ग्राउंड का मुद्दा है, वो भी हम यहाँ से वहाँ अच्छी तरीके से बना के प्रॉपर वैसे ढंग से बना के दे रहे हैं। लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रही, वो नहीं मान रहे। अपराध पर नकेल कसने के लिए अब जमशेदपुर पुलिस ने नई कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत सभी थानेदार और डीएसपी कम से कम 2 दिन 1 किलोमीटर के दायरे में पैदल पेट्रोलिंग करेंगे। इसकी शुरुआत भी आज साक्षी से की गई। शहर व आसपास बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर नकेल कसने को लेकर जमशेदपुर पुलिस ने नई कवायद शुरू की है। इसके तहत शहर के सभी थानेदार हफ्ते में 2 दिन 1 किलोमीटर के दायरे में पैदल पेट्रोलिंग करेंगे। वहीं एक दिन डीएसपी रैंक के अधिकारी क्षेत्र में पैदल गश्त करेंगे। इसकी शुरुआत बुधवार को जिला मुख्यालय से की गई। सिटी एसपी मुकेश कुमार लोनायत के नेतृत्व में साकची थाना क्षेत्र में पैदल गश्ती निकाली गई। सिटी एसपी ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य गली मोहल्लों में होने वाले अड्डेबाजी पर नकेल कसना और अपराधियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करना है। शहर के विभिन्न थानों में अपराध की रोकथाम के लिए, महिला और लड़कियों के साथ छेड़खानी को रोकने के लिए, यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए, अतिक्रमण की समस्या
को से निजात के लिए और शहर में भौतिक रूप से पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, साथ ही आमजन में सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए आज इस नई व्यवस्था की शुरुआत की जा रही है। परसूडी में 22 वर्षीय युवक की चाकू से गोद कर जघन्य हत्या करने वाले दोनों सगे भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों युवक पड़ोसी हैं, जिनके नाम सूरज जायसवाल और शुभम जायसवाल है। परसूडी में गदड़ा में आशु केवट नामक युवक की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों में गदड़ा बिहारी टोला का रहने वाला सूरज जायसवाल और उसका भाई शुभम जायसवाल शामिल है। मामले का खुलासा करते हुए सिटी एसपी मुकेश कुमार ने बताया कि मामूली विवाद में दोनों भाइयों ने मिलकर आशु केवट की हत्या की। वहीं उसके साथी भोला पूर्ति उर्फ नायडू पर भी चाकू से हमला किया गया। घटना के बाद दोनों फरार हो गए थे। बाद में छापामारी कर दोनों को गिरफ्तार किया गया है। सिटी एसपी ने बताया कि 30 अक्टूबर की रात सूरज जायसवाल बाहर से घर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि आशु केवट और भोला पूर्ति ट्रांसफार्मर से बिजली का फेज चेंज कर रहे हैं। इसी पर उनका विवाद आरंभ हुआ। करीब 11:15 बजे थाना प्रभारी परसूडी को यह सूचना मिली कि परसूडी थाना अंतर्गत गदड़ा विकास भवन के पास किसी को चाकू मार दिया गया है। जब थाना प्रभारी द्वारा इमीडिएटली घटनास्थल पर रस किया गया तो पता चला कि वहां 2 व्यक्ति जख्मी हैं। उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। तो वहां जाके जब पूछताछ किया गया तो पता चला कि इस कांड में जो मृतक है आशु केवट, वहाँ पे ट्रांसफार्मर पे फेज चेंज कर रहा था। तो वहीं का रहने वाला सूरज जायसवाल उसको बोला कि आप फेज चेंज करने के चक्कर में हमारे घर का भी लाइट काट देंगे क्या। इसी बात को लेकर आपस में बहसा-बहसी होने लग गया। तो सूरज जायसवाल का छोटा भाई शुभम जायसवाल भी इसी दौरान वहाँ पे चाकू लेके आ गया और दोनों में आपस में मारपीट के दौरान तो उसका छोटा भाई शुभम जायसवाल है, उसने आशु केवट की चाकू मारकर उसको जख्मी कर दिया गया। इसी बीच बचाव के क्रम में आशु केवट का दोस्त भोला पूर्ति भी वहाँ आया, उसको उसने चाकू मार दिया। सब्जियों के मूल्य एक बार फिर आसमान छूने लगे हैं। त्योहारी सीजन में ही ऐसा क्यों होता है? आखिर प्रशासन का ध्यान इस ओर क्यों नहीं जाता? चंद जमाखोरों की वजह से आम लोग महंगाई की चक्की में पिसने को मजबूर हैं। सब्जियों के मूल्य एक बार फिर आसमान छूने लगे हैं। सब्जियों के मूल्य एक बार फिर आसमान छूने लगे हैं। लगता है वर्ल्ड कप क्रिकेट से प्रभावित होकर प्याज ने भी शतक लगाने का मन बना लिया है। मूल्य वृद्धि के पीछे आमतौर पर ये कहा जाता है कि आवक कम है या फिर बारिश को वजह बता दिया जाता है, मगर ठीक त्योहारों के समय ही ऐसा क्यों होता है? प्रशासन ने भी कभी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। दरअसल कुछ जमाखोर और मुनाफाखोरों की वजह से बाज़ारों में आर्टिफिशियल क्राइसिस दिखाई जाती है और किसानों से सस्ते दरों में खरीद कर स्टॉक कर लिया जाता है, फिर ऊंचे दामों पर बाज़ारों में छोड़ दिया जाता है। क्या व्यापारी करते हैं? हम किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं। प्याज का रेट इतना क्यों भाग रहा है? प्याज का रेट हम लोग से तो कम दाम में लेकर के पूंजीपति वाले लोग स्टॉक करता है और समय देख करके वो डबल 3 डबल 4 डबल मुनाफा उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं। संरक्षण है सेंट्रल गवर्नमेंट। आप लोग से कैसे किलो लेता है? 5 रुपया से 15 रुपया। और बाजार में क्या रेट है? बाजार में अभी 70-80 भी नहीं मिल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? चितरंजन पंडित। कहाँ खेती करते हैं? डुमरिया में। आज प्याज कहीं 70 तो कहीं 80 रुपये प्रति किलो बिक रहे हैं। अन्य सब्जियों का भी यही हाल है। छोटे मोटे दुकानदार तो बस एक मुनाफाखोरों के लिए माध्यम भर है। देखिए, आज जिस तरह से देश में नरेंद्र मोदी जी का सरकार चल रहा है और हमारा इंडिया टीम जिस तरह से हैट्रिक मार रही है, तो उसी तरह से प्याज का भी आज हैट्रिक हो रही है। इससे पता चलता है कि हमारा आर्थिक स्थिति आने वाला दिन में क्या होने जा रहा है। हो सकता है प्याज भी सेंचुरी मार सकता है। यही है सरकार की जो है विफलता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है छूट दिए हो ऐसे बड़े बड़े व्यापारी लोगों को जो है किसान लोगों से कम दामों में ले करके अपने स्टॉक करके और ऊंचे दाम पर जो है बेच रहे हैं, जिससे पब्लिक को जो है इससे नुकसान हो रही है। लेकिन केंद्र सरकार इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही है, बड़े पूंजीपतियों को प्रोत्साहन दी रही है। देश भर में नफरत भरी राजनीति बंद करने और हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी द्वारा आज जिला मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया।
उपायुक्त कार्यालय के बाहर आज़ाद समाज पार्टी एवं भीम आर्मी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर देश एवं राज्य में फैल रही नफरत की राजनीति को खत्म करने की अपील की गई। भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभी लोग जुलूस की शक्ल में उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और देश में नफरत की राजनीति करने वालों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अमर रहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे बाकी विधायक शशि भूषण मेहता मुर्दाबाद बाकी विधायक शशि भूषण मेहता मुर्दाबाद। जो पिछले सप्ताह बाकी के विधायक शशि भूषण मेहता द्वारा जो दड़ी टोपी वाला को कहीं भी मिलने पर ठिकाना लगा दो, उसके खिलाफ में हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे जमशेदपुर से। और आने वाला समय में हम लोग ये जो सांप्रदायिक लोगों द्वारा जो देश को भड़काने का काम करते हैं, जातिवाद में बांटने का काम करते हैं, उसके खिलाफ में हम लोग अगर कार्रवाई नहीं होते हैं शशि कुमार पांकी विधायक के ऊपर, तो हम लोग राजभवन घेराव करने का भी हम लोग सोचे हैं। सुहाग की दीर्घायु की कामना को लेकर सुहागिन महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा और दिन भर निर्जला व्रत रखते हुए पूजा पाठ में लीन रही। चांद देखने के बाद ही व्रत टूटता है, तब तक हम पानी भी नहीं पी सकते, खा भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। कितना कठिन पर्व है? बहुत कठिन है, प्यास बहुत लगती है। क्या क्या करते हैं आज के दिन? बस सुबह से तैयारी, पूजा की तैयारी में लग जाते हैं, फिर घर जाते हैं, ससुर के पास, सास के पास जाते हैं, फिर चांद निकलने के बाद हस्बैंड की शक्ल देख के फिर हम फास्ट होते हैं, हस्बैंड पिलाता है पानी। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। तिब्बत मार्केट एट गोलमुरी सर्कस मैदान। एक बार अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। यहाँ हर प्रकार के वुलन कपड़े किफ़ायती दामों में उपलब्ध, सुंदर और टिकाऊ। विंटर वार्म क्लोथ्स कलेक्शन फॉर न्यूबॉर्न बेबीज टू ओल्ड एज्ड वंस अवेलेबल एट रीजनेबल रेट्स। किड्स सूट्स, लेडीज कार्डिगन, कुर्ती, लॉन्ग कोट्स एंड शर्ट्स। तो बहुत कुछ लेना है, यही सोच के आए हैं यहाँ और काफ़ी कुछ लिए भी हैं। कैसे गर्म कपड़ा मिल रहा है? कपड़ा का क्वालिटी बहुत अच्छा है। जेंट्स जैकेट्स एंड स्वेटर्स की शानदार वैरायटी, वो भी ऐसी कीमतों पर जो आपकी जेबों को भाए। इतना ही नहीं, हाई नेक शॉल्स, ब्लैंकेट्स, चुन्नी, पायजामा, कैप्स और दस्तानों का शानदार कलेक्शन। अच्छा है और बहुत रिजनेबल रेंज में रहते हैं और इसको लोग बाहर से लेके आते, हमेशा हर साल कुछ न्यू वैरायटी भी मिलती है, इसलिए ये। और सबसे पहली बात है कि यहाँ पे बहुत जल्दी ठंडा स्टार्ट होते ही स्टार्ट हो गया है, इसकी वजह से इसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी है और बहुत अच्छे इसमें कलेक्शन भी है। और ये तिब्बत मार्केट काफ़ी सालों से लगता है, यहाँ हम लोग हर साल आते हैं। अच्छे दामों में अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं जो कि काफ़ी गर्म होते हैं और थोड़ा फैशनेबल भी होते हैं और अच्छे दामों में भी यहाँ पे मिल जाता है। कितने सालों से लग रही है तिब्बत मार्केट? तिब्बत मार्केट जो अभी जो 30 साल से हम लोग यहाँ जमशेदपुर में लग रहा है। अब जमशेदपुर का वासियों को पता है, हम लोग हर सीज़न में यहाँ पर तिब्बत मार्केट लगता ही है। अभी जो हम तिब्बत मार्केट जो गोलमुरी सर्कस मैदान में जो लगता है, और हमारे यहाँ पर मार्केट में जो भी सामान जो मिलता है वो मतलब रेट जो है रिजनेबल रेट में मिलता है। और क्या है, हमारा यहाँ पर है ना अभी छोटा बच्चे से लेके ना बुजुर्ग तक सामान सब कुछ मिल जाता है। गर्म कपड़ा जो इसमें जैकेट हो और या लेडीज़ शॉल्स और कैप्स, सब आइटम मतलब सीज़न मतलब विंटर सीज़न का आइटम सब मिल जाता है। और इसमें ज़्यादा से रेट जो मार्केट से रेट कम है। और हमारे यहाँ पर जो माल जो आता है, सामान जो आता है, स्वेटर वूटर जैकेट को, ये सब जो ना जो लेटेस्ट जो लॉन्च होता है वो ये हमारा यहीं पर मिलता है। फैशनेबल रेट, फैशनेबल चीज़ सब कुछ यहीं से मिलता है। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने मित्रों और परिजनों के साथ पधारें और अपने अनुभवों को साझा करें। तिब्बत मार्केट, गोलमुरी सर्कस मैदान, जमशेदपुर।
कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दादकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूरानी की तरफ में आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए।